सर्कल के बाऊ लगी खद्दाफ से आहा هذا ما كان كنا نخرج ده انت قريب अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ही कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस में लर्न किया है। मैं तकरीबन 30 साल सिटी लाइफ गुजारी है और सिटीज़ में रही हूँ, डिफरेंट सिटीज़ घूमी भी हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम विलेज को विज़िट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिटी के लोग शायद नहीं सीख पाते या समझ पाते या उस तरह से मुशक्क़त नहीं कर पाते, थके थके रहते हैं। और क्या वजह है कि विलेज में रहने वाले लोग इतने एक्टिव होते हैं, उनको हर चीज़ का जुगाड़ पता होता है, हर चीज़ किस तरह से हैंडल करनी है, क्योंकि ना तो वहाँ प्लम्बर्स इतनी ईजिली मिलते हैं, ना इलेक्ट्रिशियंस मिलते हैं, ना कोई और सर्विसेज इतनी आसानी से आपको प्रोवाइडेड होती हैं। तो यहाँ की जो औरतें होती हैं, यहाँ के जो मर्द होते हैं, उनको ये सारे काम आते हैं और वो अपने घर की तमाम चीज़ों को खुद ही सेटल कर सकते हैं। और मैं जब विलेज रही हूँ अपने इन लॉज में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ना सिर्फ यहाँ की जो ब्यूटी है, ना सिर्फ यहाँ जो हेल्दी लाइफ है, हर चीज़ इतनी नेचुरल है, वो अट्रैक्टिव है, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों से हम लोग सीख सकते हैं। तो जो थोड़ा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो सबसे मज़े की चीज़ ये यहाँ के खाने, जब मैं देखती हूँ मेरे ससुर जो है वो खुद बाहर से साग वगैरह तोड़ के लाते हैं, पालक, धनिया, मतलब घर का फ्रेश लगा हुआ। ऑल तो आजकल सिटीज़ में भी कुछ लोग जिनके पास अपनी ज़मीन होती है वो ये सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन गाँव में जो एक ताज़ा चीज़ खाने का मज़ा आता है उसकी बात ही कुछ और है। ताज़ा गंदम होती है, वो पिसवा कर अपना आटा बनाते हैं, ताज़ा सब्जी होती है, वो पकाते हैं, उसी टाइम तोड़ते हैं, उसी टाइम पकाते हैं, उसका एक अलग ही मतलब टेस्ट होता है। वो मैंने इतनी लाइफ सिटी में साग खाए हैं डिफरेंट, लेकिन जो मैंने इंजॉय यहाँ पे किया है खाना पीने, मैंने कहीं और उस तरह से नहीं किया। और मैंने नोट किया है कि यहाँ पर आकर भूख भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर चीज़ इतनी खालिस होती है। आटा खास तौर पर जब हम सिटीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम मिक्स आटा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन गंदम का जो खालिस आटा है मैं बच्चों को भी खिला रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको भूख बहुत अच्छी लगती है, आपका स्टमक ठीक रहता है और डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। शायद देसी और खालिस चीज़ की बात कुछ और ही होती है। ये मैं अपने बच्चों का दिखा रही हूँ कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेरा विलेज लाइफ को एंजॉय किया। और बहुत सिंपल लोग हैं, सिंपल रहन सहन है, कोई दिखावा नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, कोई इतना इंटेंशन नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर लेना है या कोई बहुत ही जो है वो लग्जरी लाइफ गुजारनी है। डे टू डे लाइफ में बिजी होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज करके इतने ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ देखिए, हम एक घर में इनवाइटेड थे और यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ था घर में ही तंदूर, और ये रोजाना शाम को यहाँ तंदूर में अपनी रोटियां बनाते हैं। ये तंदूर सर्दियों में देखने में जितना मज़ा आ रहा था उससे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर जब मैंने रोटियां पकती हुई देखी तो उसमें आ रहा था। और मैं अंकल से पूछ रही थी वो किस तरह से तंदूर जलाते हैं, क्या ये वाली रोटियां बनाना हमारी जो रोटियां होती हैं उनसे ज़्यादा आसान होता है। और लिटरली ये आसान होता है, क्योंकि आप 10-12 रोटियां आराम से जो है ना वो एक साथ तंदूर में बना सकते हैं। अगर कभी मेहमान शहमान आ जाएं तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि बंदा अगर तंदूर, वैसे हम तो अपने मेहमानों के लिए तंदूर बाहर से मंगवाते हैं रोटी, लेकिन ये इनकी खालिस आटे की, चक्की के आटे की रोटी होती है और तंदूर में ये लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं अंकल से कह रही थी कि वो इतनी ज्यादा लकड़ियां तंदूर में डाल रहे हैं, तो ये तंदूर क्या कब तक मतलब इसको जो है ना फुल गर्म करना होता है। तो इन्होंने मुझे कहा था कि अंदर से इसकी सारी साइड्स जब वाइट हो जाती हैं इसका मतलब ये सही तरह से गर्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर इसमें रोटियां लगाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी आंटी, उनको मैंने कहा, मतलब उनको मैं देख रही थी वो पेड़े शेड़े बना के ले आई थी पहले से, और उन्होंने कहा था कि चाय शाय का बंदोबस्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि रोटियां अपने साथ लेके जाना। पहले तो वो खाना ऑफर कर रही थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम इतना लेट बैठे उनके पास और बिला वजह उन्हें डिस्टर्ब करें। तो ये देखें जी, ये ताज़े आटा गूंद के उसके पेड़े बना के लाई हैं। इस आटे को ये लोग खमीर लगाते हैं, खमीर करते हैं, खमीर पाउडर डाल के, जो प्रॉपर नान बनते हैं ना उस तरह से। इन्होंने तकिया से रखा होता है अपने पास गीला करके, और जो है ना फिर ये तंदूर की साइड्स को थोड़ा सा जो है ना इन्होंने गीला किया था, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने जो है ना वो रोटियां को वो किया है, मतलब बगैर बेलन के इस्तेमाल करके बिल्कुल गोल गोल रोटी करके बनाई है, और तकिए पे लगा के पानी लगा के और प्रॉपर उन्होंने तंदूर पे इस तरह से जो है ना वो चिपका दिए। अब हम जब बाहर कभी रोटियां बचपन में
लेने जाते होंगे तो हमने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ में। हम सब तंदूर मतलब देखते रहते हैं, लेकिन घर में तंदूर लगा के और घर में जो तंदूर में रोटियां बनती हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। ये भी मैंने विलेज लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मतलब कितना सादा तरीकेकार है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। हर रोज शाम को जो है ना, ये तंदूर में रोटियां बहुत सारी बना लेते हैं, तो जो इनकी बेटी है वो भी साथ ही रहती है, तो उसको भी भिजवा देते हैं, उनके इन लॉज को भी भिजवा देते हैं। तो कितना आसान हो जाता है सारा काम करना, एक साथ सारी रोटियां बन जाती हैं। हर चीज के साथ ये रोटियां इतनी मजे की लगती हैं, चटनी के साथ इतने मजे की लगती हैं। तो हम भी खूब सारी रोटियां अपने साथ लेके गए थे, और उस दिन मेरी सास ने कड़ी बनाई हुई थी, तो बस फिर वो हमने तंदूर की रोटियों के साथ खाई थी, और वो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा था। वही बात है ना कि जब हम अपने घर में होते हैं तो एक कोई पकाने वाला होता है, या तो हमारे घर में कोई कुक खाना बना रहा होता है, या मम्मा खाना बना रही होती है। लेकिन विलेज लाइफ में मैंने ये देखा है हर कोई इन्वॉल्व होता है, मर्द भी इन्वॉल्व होते हैं खाना पकाने के प्रोसेस में। अब जैसे मेरे ससुर हैं, जब तक खाना बन रहा था तो वो बैठ के चटनी कूट रहे थे, और वो कह रहे थे कि उनको ये बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से जब वो चटनी बनाते हैं। मतलब उसमें हरा धनिया डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, टमाटर काट के डालते हैं, तो मतलब एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है। इस वजह से खाने का जो है ना मजा वो ही दुबाला हुआ होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, सिटी लाइफ में अक्सर हम लोगों को भूख नहीं लग रही होती उस तरह से, या खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल्स में बिजी होते हैं। जो चीज खाने की सामने आती है बैठ के खा लिया, नहीं खाया तो भी खैर है। लेकिन विलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता। सारे लोग इकट्ठा दस्तरखान पे बैठते हैं, सारे लोग उस खाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब उनकी अपनी एक एक्टिविटी रहती है। इस वजह से खाना खाने का सबके साथ जो मजा होता है वो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस होता है। यही वही साग है जो शाम में मतलब दोपहर के टाइम पे मेरे ससुर तोड़ के लाए थे, तो बिल्कुल फ्रेश चीज है। तो हर घर में जो है ना वो तकरीबन भुट्टे नज़र आ रहे होते हैं, और जब कोई किसी के घर आता है तो कोई चीज़ ले जाते हैं ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह, तो यहाँ पर लोग भुट्टे लेकर आते हैं। तो उस दिन जो है वो काफ़ी सारे भुट्टे आ गए थे, और ये लोग उसको वगे कहते हैं यहाँ पे। और हमने जो है बैठ के सुबह के टाइम पे नाश्ता करने के बाद आग जलाई है घर के अंदर ही लकड़ियां रख के, और मैंने भी ये प्रोसेस सीखा है, मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया है कि किस तरह से लकड़ी के ऊपर लकड़ी ऐसे आड़ी करके रखते हैं और फिर आग जलाते हैं। इस तरह से मेरी सास जो है वो भुट्टों को चारों तरफ से सेक रही थी। और हमने बाजार से तो अक्सर लेके खाए ही हैं, लेकिन ये जो अपने सामने बनते हुए देखने का मजा था ना, इसका मैं हर चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैंने थ्रू आउट सिटी लाइफ देखी है और वो वाला कल्चर देखा है कि मतलब दुकान से चीज़ बनी बनाई आ गई, आपने बैठ के खा ली। लेकिन कभी इस तरह बनाने के प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व नहीं रही हूँ। सब लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर किसी तरह से आपके एक्सेस में है और आप विलेज लाइफ डिस्कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर जाके वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारें, तो आपको लगेगा कि कितने ग्राउंडेड हो, और कोई टेंशन नहीं होती दौलत जमा करने की, गाड़ियाँ लेने की, शशकों की। मतलब एक डे टू डे लाइफ में भी वो अपने छोटे छोटे इंजॉयमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात कि चीजें लर्न बड़ा बंदा कर रहा होता है। मतलब अगर आप ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ऑन अर्थ फील करवाना चाहते हैं, अगर अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम जरूर विलेज में गुजारिए। अगले दिन मेरी सास यहाँ पर फ़िश फ्राई कर रही थी, और यहाँ पर वैसे तो फ़िश हम अपने शहर में खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ़िश थी उसका एक अलग ही टेस्ट था, मज़ा आया था खा के। और दूसरी तरफ कड़ी भी बन रही थी, तो मैंने कहा कि इसका भी ये शॉर्ट ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। मतलब सिंपल से एक तरीका देखने का, कुकिंग करने का, सिंपल हर चीज़ जो है वो कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार लगती है। तो बस यही है कि सिटी में जो चीज़ मैं मिस करती हूँ कि हम किसी के घर जाने से पहले भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि जाएं या ना जाएं, लेकिन गांव में अगर आप बीमार हो या आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी तबीयत पूछने के लिए मौजूद होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं गाँव में रहने के। अगर हम वहाँ रह नहीं सकते तो कम से कम हम वहाँ जाके कुछ सीख तो सकते हैं। मैंने यहाँ आके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, और मैंने बहुत बेहतरीन टाइम इसलिए गुजारा है क्योंकि मैंने लोगों को बहुत मुखलिस देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा अपनाइयत देखी है, और ऐसा लगता है कि जो कोई भी आपके लिए कुछ करता है वो बहुत दिल से कर रहा होता है। दिखावे वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। खैर आखिर में मैं अपनी नन के घर एक दावत पे गई थी, उसके क्लिप्स कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने देसी मुर्गा हमारे लिए बनाया और साथ शोरबा अलग डोंगे में रखा था, और चाइनीज़ राइस बनाए थे बड़े मज़े के। तो बहुत ही यमी बना था। कह रही थी हमारा बहुत ही पला हुआ मुर्गा था जो आप लोगों के लिए हमने हलाल किया। सो स्वीट ऑफ हर।
तो ये मोमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इनका अलग तरीका है चिकन, जो देसी चिकन है उसको सर्व करने का। आई होप आप लोगों ने मेरे आज के इस व्लॉग को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।